नई 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 ये बातें नई है जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें नई है जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम समझ लो तुम, सुन लो तुम समझ लो तुम बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो नई जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुड़ू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला के अंतर्गत ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं IIMC के सामुदायिक रेडियो अपना रेडियो 96.9 FM पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है सीनियर डिजिटल एक्सपर्ट्स। साक्षात्कारकर्ता कविता शर्मा, निर्माता अपना रेडियो 96.9 FM। सहयोगी वरिष्ठ नागरिक हैं GK मिश्रा, संतोष कुमार, उषा देवी और राजेश कुमार। अपना रेडियो 96.9 FM में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुभव। मैं हूं कविता शर्मा। दोस्तों, एक जमाना था जब ना तो मोबाइल हुआ करते थे, ना ही कोई ईमेल हुआ करता था, लेकिन फिर भी लोग अपनी बात यहाँ से वहाँ पहुँचाते थे, अपने विचारों को एक दूसरे तक रखते थे। वो भी क्या जमाना था जब इतने ज्यादा हम लोग डिजिटलाइज नहीं हुए थे, हम लोग इतने एक्सपर्ट नहीं हुए थे। चलिए आज हम आपको मिलवाएं कुछ ऐसे वरिष्ठ नागरिकों से जिन्होंने अपने सामने वक्त बदलते हुए देखा है, नई नई तकनीकों के साथ अपने आप को और ज्यादा सक्षम बनाया है। चलिए आज मिले कुछ वरिष्ठ नागरिकों से और उनसे जाने कि वो किस तरह से डिजिटल एक्सपर्ट बने हैं और उन्हें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो करनी आती हैं और किस तरीके से उन्होंने इन सब चीजों को सीखा। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। GK मिश्रा। GK मिश्रा जी, जैसे आज का हमारा विषय है डिजिटल एक्सपर्ट होना, सबसे पहले ये बताइए कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको डिजिटली करना बहुत पसंद है या आपने सीखी तो कैसे सीखी? नेट बैंकिंग प्लस ईमेल के माध्यम से जो है एक दूसरे तक मैसेज पहुंचाना, व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक चलाना, जितने भी आजकल ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं आपको सब पता है। जी जी। मिलते हैं अपने दूसरे यहाँ पे मेहमान से, उनसे जानते हैं उनका नाम क्या है। सर अपना नाम बताइए। संतोष कुमार मेरा नाम है। संतोष जी, आप क्या करते थे? मैं पहले टीचर था, अभी हाल ही में रिटायर हुआ हूँ। आप टीचर रहे हैं तो आपने तो मतलब शिक्षा का भी स्तर जो है काफी बदलते हुए देखा होगा। जी हाँ, बिल्कुल देखा है। बताइए कि जब आप स्कूल में जाते थे तब आपने किस तरह की एजुकेशन देखी और आज जब आप रिटायर हो चुके हैं तब से अब में कोई फर्क है या कैसे बताना चाहेंगे? वक्त के साथ चीजें कैसे बदली हैं? वक्त के साथ मैं बताना चाहूँगा कि पहले बच्चों की पढ़ाई लिखाई स्लेट के माध्यम से होती थी, चॉक लेके जो है ब्लैक बोर्ड पे लिखाते थे। आज इतना डिजिटलाइजेशन हो गया है कि लोग फेसबुक व्हाट्सएप से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से अपनी जो है शिक्षा को देख रहे हैं। टीचर जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, वहाँ से बच्चे पढ़ रहे हैं। तो काफ़ी एडवांस हो गई चीज़ें। पहले कैलकुलेशन करने के लिए लोग मल्टीप्लाई करते थे, आज कैलकुलेटर हो गया है, उससे फटाफट सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मतलब बहुत सारे बदलाव दिखे हैं हमें। पहले लोग बैंकों में जाते थे, अब लोग बैंक जाते नहीं है, सारा मोबाइल बैंकिंग डिजिटल जो है हो रखा है। नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो अगर आपके लिए मैं पूछूं तो कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप बहुत एक्सपर्ट हैं, डिजिटली एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छे से कर लेते हैं?
डिजिटल में एक्सपर्ट मैं कहूँगा कि सबसे बढ़िया तो मुझे लगता है आजकल जो मोबाइल बैंकिंग है। पहले लोगों को गांव पैसे भेजते थे, कोई शहर रहता था तो उसके लिए मनी ऑर्डर करते थे, वो भी जाने में कम से कम 10 से 15 दिन लगते थे। आज किसी को ज़रूरत है तो मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से हमने यहाँ से 1 सेकंड या 3 सेकंड के अंदर हमने उनको पैसे भेज दिए और उनको वहाँ पे मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा माध्यम मुझे लगता है कि एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजने के लिए जो ये मोबाइल बैंकिंग का जो डिजिटलाइजेशन हुआ है ये बहुत ही अच्छा है। तो जब आपको पता चला उस बारे में कि ऐसा भी अब एक तरीका है जिससे कि आपको मनी ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है या घंटों बैंक की लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको शुरुआत से ही पता था या कितने दिन आपको लगे उस पैटर्न को सीखने में? मुझे ज़्यादा दिन तो नहीं लगे, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। 2 से 4 दिन में हम सीख गए थे कि मोबाइल बैंकिंग से कैसे पैसे भेजना होता है। और उससे ये हुआ कि पहले लोग मनी ऑर्डर करते थे तो वहाँ जा कर के जो पोस्टमैन जाता था पैसे देने, वो भी कहता था कि लाओ जी आपका कुछ पैसा आया है। यहाँ पे अब हम बिना किसी शुल्क के जितना भी पैसा भेजते हैं, जिसको हम भेजते हैं उसको 1 मिनट के अंदर वो पैसा मिल जाता है। जी, तो आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ रही है नेट बैंकिंग, जिसमें आपने अपनी जो महारत है वो हासिल कर ली है। नेट बैंकिंग और मुझे व्हाट्सअप भी बड़ा अच्छा लगा कि अपना मैसेज जो यहाँ से कुछ भी लोग कहना चाहते हैं, पहले लोग चिट्ठी लिखते थे और वहाँ पे भेजते थे तो जिसका जवाब आने में काफ़ी टाइम लगता था। व्हाट्सअप से तुरंत बातें जो है हो जाती हैं और एक दूसरे को मैसेज अपना। तो आप चलाते हैं व्हाट्सएप? बिल्कुल, व्हाट्सएप किससे बात करते हैं? व्हाट्सएप पे अपने फैमिली मेम्बर से बात करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं जो हमारे साथ कलीग रहे हैं, जो स्कूल के टाइम में जो हमारे साथ जुड़े थे, उनसे अपना हाल समाचार लेते रहते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद है, इनसे इनका नाम पूछेंगे। सर अपना नाम बताइए। राजेश कुमार। राजेश जी, आप ये बताइए कि जैसे हमारे और मेहमानों ने बताया कि डिजिटल जब से हुई हैं चीज़ें बहुत आसानी हुई है, आप ये बताइए कि आपने क्या बदलाव देखा? सबसे अच्छी चीज़ जिसमें आप एक्सपर्ट हुए वो आप हमें बताइए। मोबाइल फ़ोन सबसे अच्छा लगा मुझे। मोबाइल फ़ोन आपको अच्छा लगा, लेकिन क्यों अच्छा लगा? इसमें क्या खासियत है ऐसी? पूरा फ़ोन चलाना आता है? बिल्कुल आता है। थोड़ा बताइए ना, कैसे सीख पाए आप, कैसे एक्सपर्ट बने? मदद ली अपने भाई से, जिनको अच्छे तरीके से इसके बारे में आता था बताना। उससे नेट बैंकिंग हमने सीखा, पैसा ट्रांसफ़र करना सीखा, व्हाट्सअप चलाना सीखा। फेसबुक वगैरह देखने में अच्छा लगता है, वीडियो यूट्यूब वगैरह अब अच्छा लगता है। काफ़ी चीज़ें उसमें अच्छी अच्छी आती हैं, धार्मिक धारावाहिक, ये सब चीज़ें देखता हूँ, न्यूज़ वगैरह। अगर किसी को समझाना हो या किसी को सिखाना हो तो आप सिखा पाएंगे? हाँ बिल्कुल सिखा पाऊँगा। सिखा पाएंगे, इतने एक्सपर्ट आप हो गए हैं। हाँ हाँ। अब हमारे साथ यहाँ पे एक महिला मौजूद है, इनसे इनका नाम पूछेंगे। जी मैम, अपना नाम बताइए। उषा। उषा जी, आप क्या करती हैं? मैं कुछ नहीं करती, मैं घर पे रहती हूँ। आज का जो विषय है वो यही है कि डिजिटल जो चीजें हुई हैं, डिजिटल एक्सपर्ट जो आप लोग बने हैं, क्या आप भी कोई ऐसी चीज यूज करती हैं जिससे आपको लगता है कि हाँ मेरे लिए बहुत सही है ये? हाँ, मोबाइल सबसे सही है मेरे लिए। ऐसे कि जैसे यूट्यूब चलाना, जैसे खाना बनाना सीखना तरह तरह का। जब मुझे पता चला कि भाई मुझे मिलाना नहीं आता फ़ोन, तो मैं मुँह से बोल देती हूँ तो मिल जाता है। एक मेरी बेटी बाहर रहती है, तो जैसे बच्चों ने मुझे सिखा दिया, मुझे वीडियो कॉल बात करनी होती है तो मैं वीडियो कॉल कैसे करना है तो वो वीडियो कॉल कर लेती हूँ। बाकी और भी बहुत काम है, जैसे कुछ सिखाना हो या मुझे कुछ सीखना हो तो मैं मोबाइल से सीख लेती हूँ। तो मुझे तो आज के उसमें सबसे बढ़िया मोबाइल लगता है। अच्छा, आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैं अनपढ़ हूँ। फिर आपको कैसे फोन चलाना कैसे आया, समझ कैसे आया? मेरे बच्चों ने सिखाया मुझे। बच्चों ने सिखाया? तो अब बच्चे आपके साथ होते हैं जब आप फोन चलाती हैं? नहीं, अब तो मैं चला लेती हूँ। व्हाट्सएप चलाती हैं? हाँ चलाती हूँ। व्हाट्सएप में क्या क्या फंक्शन है, जरा हमें बताएंगी? व्हाट्सएप में जैसे उसे खोल के देख लेते हैं, जैसे वीडियो होती है या किसी फोटो होते हैं, जैसे किसी ने कुछ लगाया हो तो जैसे कोई लगा देते हैं फोटो वगैरह जो भी लगाते हैं, या किसी कोई वीडियो डालता है तो देख लेती हूँ। तो वीडियो कॉल करना आता है आपको? हाँ आता है। कहाँ रहती है आपकी बेटी? मेरी बेटी कनाडा रहती है। तो आपको क्या लगता है मैम, जो मोबाइल है वो हम सबके लिए क्यों जरूरी है? उसमें ऐसी क्या चीज है? उसमें ये है कि जैसे अब कई बार कोई घर पे नहीं है और किसी को इमरजेंसी किसी से बात करनी है तो बंदा किसी से भी नंबर हो तो जाके मिलवा कर बात कर सकता है। आज तो ये हो गया कि मुंह से बोल दो, नेट जो चलाते हैं तो मुंह से बोल देते हैं तो भाई नंबर वैसे ही मिल जाता है। तो आपके लिए डिजिटल एक्सपर्ट आप बनी मोबाइल में, आपने मोबाइल चलाना सीखा जिससे कि आप खाना बनाना भी सीख। हाँ, खाना बनाना भी सीखा। मेनली आपको खाना बनाना सीखना था, इसलिए आपको अच्छा लगा? हाँ, वैसे खाना बनाने के लिए बाकी जैसे बहुत चीज थी जैसे सीखने के लिए, जैसे स्वेटर हो गए, जैसे आजकल लड्डू गोपाल की ड्रेसों का बहुत वो है तो वो बनाने के लिए, या जैसे मतलब काफी चीजों के लिए जो आजकल जो जरूरत होगी तो वो है। जी, हम वापस हमारे साथ जो एक और मेहमान है उनके पास चलेंगे। जी सर, इनको तो इन्होंने कहा कि पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी इन्होंने चलाना सीखा मोबाइल, जिसका इनको काफी फायदा भी मिला। आप ये बताइए, आप क्या करते थे? ऑफिशियल वर्क है हमारा। पहले हमारे ऑफिसों में जो है लिखा पढ़ी के माध्यम से ही कार्य होता था। अभी जो है
इतना डिजिटल हो गया है, सब कंप्यूटर आ गया है हर ऑफिसों में। कंप्यूटर के माध्यम से जो भी कार्य इतना समय लगता था लिखा पढ़ी के अनुसार, वो अब जो है बहुत इजी हो गया है, बहुत जल्दी हो जाता है। कंप्यूटर इतना बढ़िया हो गया है कि उस पर जिस भी तरह का कैलकुलेशन हो, कोई सीट बनानी हो, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, अब हम जितना टाइम लगाते थे रजिस्टर कापियों के माध्यम से किसी भी सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, अब वो हम कंप्यूटर के माध्यम से जो है कुछ भी बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो कंप्यूटर जो है आजकल के युग में बहुत ही अच्छा आविष्कार है, जिसके माध्यम से जो है हम अपने बच्चों को भी प्रेरित करते हैं कि कंप्यूटर कितना बढ़िया है आजकल की जनरेशन के लिए। पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी, बट अब जो जैसे जैसे इन सब चीज़ों का जो है यूटिलाइज हुआ है, वैसे वैसे हम अपने बच्चों को भी इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं कि बेटा वर्ड पे कैसे काम होता है, एक्सेल पे कैसे काम होता है, और इससे कितनी जल्दी जो है काम हो जाता है। कोई भी काम हो, ऑफिशियल वर्क हो, पढ़ाई लिखाई हो, तो हम कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई लिखाई भी कर सकते हैं। आजकल सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोरोना महाकाल में 2 साल से बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इनकी शिक्षा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। लेकिन जब डिजिटल हो गया सारा व्यवस्था अपने इस भारत देश में, तो उस डिजिटल यूटिलाइज को हम अपने बच्चों को कंप्यूटर के माध्यम से भी और मोबाइल के माध्यम से अच्छी शिक्षा प्राप्त करा सकते हैं। स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जो मोबाइल के माध्यम से बच्चे उस क्लासेस को ले पा रहे हैं, उससे अच्छी शिक्षा घर बैठे भी ले रहे हैं। तो इसलिए उनके पढ़ाई पर भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ पा रहा है। इस तरह के डिजिटल जो है व्यवस्था जो भारत देश ने अपने इस हिंदुस्तान में किया है, उससे जो है सभी लोग जो है प्रभावित हैं, और हर कार्य को जो है जो पहले के टाइम में जो है बड़े कठिनाइयों से होता था, वो बहुत आसानी से अब कर ले रहे हैं। जी, तो जैसे कि आपने कहा कि कंप्यूटर बहुत फ़ायदेमंद है और आविष्कार है एक साइंस का, और जिसको भी जो भी इसे सीख लेता है उनके काम बहुत आसान हो जाते हैं। जैसा कि आपने बताया, जब आप काम करते थे सर, तो आपको याद आता है कि कितना उसमें टाइम लगता था, और उसके बाद जब नया नया कंप्यूटर कभी आपके हाथ में आया होगा, तो कभी आपने सोचा था कि आप इतने अच्छे बन जाएंगे, कंप्यूटर पर काम कर पाएंगे? पहले तो देखो, देख करके ऐसा ही लगा कि इसको हम कैसे जो है यूज कर पाएंगे, क्योंकि हमने कभी इन चीज़ों को देखा ही नहीं था। बट जब आया सामने और धीरे धीरे उसके बारे में जानकारियाँ हमको प्राप्त हुई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत इजी हो गया हमारा, जो भी काम इतना लेट लतीफ़ होता था, वो अब इतना जल्दी होने लगा और इतना साफ सुथरा होने लगा कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। जी, हमारे साथ यहाँ संतोष जी हैं। संतोष जी के पास जाएंगे, अभी भी अपना फ़ोन चला रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छा आविष्कार शायद आपके लिए मोबाइल, जैसे कि आपने बोला कि मोबाइल से ही आप सारे काम कर लेते हैं। फ़ायदे बताइए सर कि कितना मतलब फ़ायदा होता है जब आप वक्त के साथ चलते हैं, टेक्निक्स को आप समझते हैं और उसके साथ फिर फॉलो करते हुए आप अपने काम आसान करते हैं। देखो, मोबाइल तो आज के टाइम में एक ऐसा आविष्कार हो गया है। पहले मोबाइल सिर्फ बात करने का माध्यम होता था, लेकिन आज के टाइम में मोबाइल इतना डिजिटलाइजेशन हो चुका है कि एक मोबाइल ऐसी चीज़ है जिसमें कंप्यूटर, लैपटॉप, सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। आपको बैंक नहीं जाना पड़ता। पहले लोग पैसे निकालने के लिए बैंक जाते थे, पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए बैंक जाते थे। आज मोबाइल से बैठ के एक दूसरे को पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। हम जैसे रिटायरमेंट लोग हैं, ओल्ड एज के, तो हमारे लिए बैंक में जाना बड़ा मुश्किल होगा। तो जब हमें पता चला कि मोबाइल में ही सारी चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहले हमने यही चीज़ सीखी कि मोबाइल से कैसे हम इन चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मेरे लिए ये बड़ा अच्छा लगा। तो आज अगर आपको किसी को सिखाना हो कि नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग कैसे यूज़ करते हैं, तो आप सिखा सकते हैं? बिल्कुल, अगर थोड़ा सा उसके अंदर इच्छा है सीखने की तो ज़रूर सीख जाएगा। कोई बहुत कठिन काम नहीं है। 1 से 2 घंटे में या 1 से 2 दिन में वो अच्छी तरह से इसको चलाना सीख सकते हैं। अच्छा, आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि किसी को अगर नेट बैंकिंग यूज़ करना है तो प्रोसेस क्या, तरीका क्या होता है? आपने कैसे सीखा और आप कैसे सिखाएंगे? हम पहले बैंक में गए तो उन्होंने बोला कि आजकल तो आप डिजिटल माध्यम से भी इन चीज़ों को कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मुझे बैंक के माध्यम से जानकारी मिली। उन्होंने मुझे एक यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया और उन्होंने एक एप्लीकेशन बताया जिसको हमने डाउनलोड किया प्ले स्टोर से और यूज़र आईडी से लॉगिन किया। उसमें सारी हमारी बैंकिंग दिखने लगी।
उन्होंने मुझे थोड़ी देर सिखाया भी कि अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं तो आप ऐसे उसमें जितना अमाउंट भेजना है भेजिए और उनका मोबाइल नंबर या उनका अकाउंट नंबर डालिए और बटन दबा दीजिए, पैसे पहुंच जाते हैं। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा और उसके बाद से फिर मैं कभी बैंक गया नहीं। और अब मेरी जितनी भी जानकारी के लोग हैं उनको मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से उनको अवेयर कराया कि आप भी इस तरह से कर सकते हो। तो धीरे धीरे लोगों को भीड़ कम हो गई बैंकों में। जहाँ लोग पहले ज़्यादा कर्मचारी भी होते थे, आज हमने देखा कि लिमिटेड कर्मचारी बैठे, क्योंकि लोग अब घर पे ही अपने मोबाइल लैपटॉप के माध्यम से ही बैंकिंग में काम करने लगे। तो उससे एक तो हमारे लिए सुविधा भी हो गई और समय की भी बचत हो गई। तो आप फेसबुक भी चलाते हैं? आप फेसबुक तो इसलिए चलाते हैं कि जैसे अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हो, अब कोई बातचीत करने वाला नहीं है, तो फेसबुक तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें आप चाहे जितनी घंटे तक, आप घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे जब तक आप चला सकते हो। इतनी सारी उसके अंदर कहानियाँ होती हैं, इतने सारे नॉलेज होते हैं कि आप उसको चलाते रहो, वो उसके माध्यम से आपका समय व्यतीत हो जाता है। आपके पास कोई बात करने वाला नहीं है, फिर भी आप उसके माध्यम से आप अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे। तो ये बड़ा अच्छा लगता है फेसबुक। राजेश जी भी बहुत देर से सोच रहे हैं मेरा नंबर कब आएगा, तो राजेश जी से पूछेंगे किस प्रोफेशन में थे? सेल्स में था। सेल्स में थे। 10 सालों में आपने कुछ बदलाव देखे जो आपको ऐसा लगता है कि सेल्स में भी बदलाव हुए हैं काफ़ी? सेल्स में भी बदलाव काफ़ी इसलिए हुए हैं कि जैसे आजकल डिजिटल माध्यम से लोग पेमेंट वगैरह करते हैं, कैश लेकर के मार्केट में नहीं निकलते हैं। कैश लेकर के पहले निकलने से लोगों को खतरा ज़्यादा पड़ता था। अब मोबाइल बैंकिंग से अपना जो है डिजिटल के माध्यम से अपना पेमेंट वगैरह करके कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं आकर के ले लेते हैं। तो ये सेफ रहता है? ये सेफ रहता है। फ़ोन बैंकिंग में जो पेमेंट होती है आप करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। इससे हमको बहुत अच्छा लगता है। एक तो कैश लेकर के नहीं चलना पड़ता। मोबाइल चोरी हो गया था। अच्छा, अब मोबाइल चोरी हो गया तो मोबाइल में तो सारी जानकारी चली गई। उस समय क्या किया फिर आपने? उस समय हमारे ब्रदर ने हमें सिखाया था कि कुछ चीज़ें ऐसे उसमें होती हैं जो आप याद करके रखो या कहीं नोट करके रखो। उसके माध्यम से पहले जब हमारा मोबाइल चोरी हो गया तो अपने भाई से बताया, तो उन्होंने बताया कि इस चीज़ को आप मुझे बताओ, ये सारी चीज़ें आपकी लॉक करवा देते हैं। जैसे नेट बैंकिंग वगैरह आप इस्तेमाल करते हो, उससे हमें बहुत सुरक्षा मिली। क्या कहेंगे ये सब चीज़ें जो वक्त के साथ हमें मिली हैं, कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके माध्यम से आप भी सशक्त हैं और आपके बच्चों को भी सुरक्षा मिली, तो वो कितना सही है? 100% सही है ये, क्योंकि जो डिजिटलाइजेशन हुआ है ये सबसे अच्छा है जी। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगी कि कैसे हमें वक्त के साथ चलना चाहिए? चाहे हम पढ़े लिखे हो या हम नहीं पढ़े लिखे हो, लेकिन अगर हम समझ से काम लेंगे तो हम वक्त के साथ चल सकते हैं। किताबी ज्ञान हो ना हो, लेकिन जो ज्ञान आप आसपास से अर्जित करती हैं वो कितना ज़रूरी है वक्त के साथ चलने के लिए? सबसे पहले तो अपने पास थोड़ा दिमाग लगाने की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं जो उनमें हमें ना आता उन्हें आता, तो वो हमें आगे बढ़ा देते हैं। उसके लिए हमें तो अच्छा ही लगता है, इसको सारा कुछ अच्छा ही है। वक्त के साथ चीज़ों को समझने के लिए वक्त चलना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े और आप सभी लोग डिजिटल एक्सपर्ट हैं। मुझे ऐसा लगता है अपने अपने आराम के लिए और अपने अपने फ़ायदे के लिए, या यूँ कहें कि अपने आप को परेशानियों से बचाने के लिए अलग अलग माध्यम पे आप लोग डिजिटल एक्सपर्ट बन चुके हैं और आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद जी। थैंक यू जी। थैंक यू। तो आज इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुड़ू, तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत की गई वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव सुन रहे थे, जिसकी रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला में ये कार्यक्रम आपने सुना अपना रेडियो 96.9 FM सामुदायिक रेडियो पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM